गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज हमें पढ़ना है भारत के पश्चिमी तट और भी भारत के पूर्वी तट। भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से तट हैं और भारत के पश्चिमी छोर पर कौन कौन से तट हैं। ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए ये गुजरात है, ये आपका गोवा है, तो महाराष्ट्र इसके बीच में आ जाता है। गोवा है, मंगलोर है, यानी कर्नाटक इसके बीच में आते हैं। मंगलोर से लेके आपका ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद में इधर आप पूर्वी तट पर आते हैं तो पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा तक, और उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक, और तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये जो पानी की बॉडी, भारत की बॉडी, भारत की मुख्य भूमि से लगती है, पूरी को तट बोला जाता है। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के पूर्वी दिशा में कौन कौन से तट हैं और भारत के पश्चिमी दिशा में कौन कौन से तट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम भारत के पूर्वी दिशा में कौन कौन से तट हैं। तो देखिए भारत के पूर्वी दिशा में सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक जो तट आता है उसका नाम है उत्कल तट। क्या नाम है उसका? उत्कल तट। कहां से कहते हैं? वेस्ट बंगाल से उड़ीसा के बीच में जो तट पड़ता है, जो पानी की बॉडी है, जो मुख्य भूमि से लगी हुई, उसे बोला जाता है क्या? उत्कल तट। उसके बाद में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के बीच में, उड़ीसा से तमिलनाडु के बीच में एक तट है जिसका नाम है उत्तरी सकार तट। क्या नाम है इसका? उत्तरी सकार तट। फिर उसके बाद में देखते हैं तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक जो पानी की बॉडी जो भारत की मुख्य भूमि से लगती है, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं इसको? कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के पूर्वी दिशा में तीन मुख्य तट हैं। सबसे पहला है आपका कौन सा है? उत्कल तट है, दूसरा उत्तरी सकार तट है, तीसरा आपका कोरोमंडल तट है। तो इस प्रकार तीन तट हैं, पहला उत्कल तट, उत्तरी सकार तट और तीसरा आपका कोरोमंडल तट। उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं पश्चिमी दिशा में। तो भारत के पश्चिमी दिशा में कौन कौन से तट हैं? तो देखते हैं ऐसे गुजरात से लेके गोवा, गोवा से लेके कर्नाटक, कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी तक कौन कौन से मुख्य तट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुजरात से लेके गोवा के बीच में तट पड़ता है, उसे बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं इसको? कोंकण तट। फिर उसके बाद में गोवा से लेके मंगलोर तक, गोवा से लेके मंगलोर तक यानी कि कर्नाटक के बीच में जो तट पड़ता है उसे बोलते हैं आपका कन्नड़ तट। क्या नाम है इसका? कन्नड़ तट। उसके बाद में मंगलोर से लेके कन्याकुमारी, मंगलोर से लेके यानी कि कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी के बीच में जो तट पड़ता है उसका नाम आपका मालाबार तट। क्या नाम है इसका? मालाबार तट। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत की पश्चिमी दिशा में तीन मुख्य तट हैं। सबसे पहला कोंकण तट है, दूसरा कन्नड़ तट है, तीसरा आपका मालाबार तट है। पूर्व दिशा में भी इतनी तीन ही है और उत्तरी दिशा में भी पश्चिमी दिशा में भी तीन ही तट है। ठीक है, अब ये दोनों तटों की थोड़ी सी विशेषताएं भी हम देख लेते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं इसमें, दोनों तटों पर क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए जो हमारा पश्चिमी तट है, ये सवाल पूछा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। जो पश्चिमी तट है, यहाँ जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी तट पर पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी तट पर पूछा जाता है। जैव विविधता यानी कि जैवों की विविधता, जैवों की वैरायटी, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु पाए जाते हैं बहुत सारे कहां पर? पश्चिमी तट पर। तो सवाल पूछा जाता है कि उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में कौन से छोर पर, कौन सी दिशा में, कौन से तट पर बहुत अधिक मात्रा में भारत में जैव विविधता पाई जाती है? तो पश्चिमी तट पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? केरल जब हम पढ़ते हैं तो केरल के जो मैदानी क्षेत्र हैं, केरल के मैदानों में मोनाजाइट, केरल का जो तटीय भाग है वहां पर मोनाजाइट पाया जाता है। मोनाजाइट ये डलों के रूप में पाया जाता है, ब्लैक रूप में काले रंग का होता है, और इसी मोनाजाइट से थोरियम निकाला जाता है। क्या बनाया जाता है? थोरियम, जो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में काम किया जाता है, जो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन का काम करता है। ठीक है, फ्यूल का काम करता है। क्या? थोरियम। कहां से मिलता है थोरियम? मोनाजाइट से। मोनाजाइट कहां पाया जाता है? केरल के तटीय भागों में, केरल के तटीय भागों में। तीसरा जो है, जो भारत का जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहां पर जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिम यानी कि इधर से ऐसे ही चलती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून से ऐसे, दक्षिणी दक्षिण से और पश्चिमी इधर से, तो ऐसे और ऐसे वर्षा चलती है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर किस प्रकार का मानसून है, किस प्रकार की वर्षा होती है। तो कौन सी होती है? होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। कौन सी? दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण। तीन सवाल मुख्य पूछे जाते हैं। जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, केरल के तटीय मैदानों में मोनाजाइट पाया जाता है जिससे हम थोरियम बनाते हैं, जिसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में करते हैं, और क्या है, यहाँ पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अब ये देखिए पूर्वी तट की क्या विशेषताएं हैं। पूर्वी तट की विशेषताएं ये हैं कि जैव विविधता बहुत कम होती है, इसके मुकाबले बहुत कम होती है।
जैव विविधता बहुत कम है। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है, यानी पहले मानसून ऐसे जाता फिर उधर से पहाड़ी से टकरा कर वापस आता है, तो ये क्या होता है, लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। कैसे, लौटते हुए मानसून के कारण वापस आता है तब यहाँ पर वर्षा होती है पूर्वी तट पर। तीसरा है पर वनस्पति जो है ये कैसी है, मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, यानी मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। तो तीन सवाल इसे पूछे जाते हैं, एक तो जैव विविधता कम है और वर्षा जो लौटते हुए मानसून के कारण होती है और मानसूनी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है ये लोग, तो पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपनी विशेषताएं पढ़ी। अब यहाँ देखते हैं भारत के पूर्वी तट पर दो द्वीप हैं। नंबर एक है आपका व्हीलर द्वीप, क्या नाम है, व्हीलर द्वीप, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड। अब इसको अबुल कलाम द्वीप नाम दिया गया है, क्या नाम है इसका, अबुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अबुल कलाम द्वीप, ठीक है। और ये यहाँ से क्या है, यहाँ से मिसाइल छोड़े जाते हैं, क्या छोड़े जाते हैं, मिसाइल। अबुल कलाम आया तो क्या आया था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन, भारत का परमाणु पिता अबुल कलाम आया था। तो इन्हीं के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम अब क्या कर दिया गया है, अबुल कलाम द्वीप। ये कहाँ पर है, ध्यान रखना किस तट पर है, पूर्वी तट पर है, किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो उड़ीसा में पड़ता है क्या, व्हीलर द्वीप, इसका नाम रख दिया है अबुल कलाम द्वीप, और यहाँ से मिसाइल छोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद में नीचे आते हैं तो हम जाते हैं कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक और आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, क्या नाम है, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप है। और यहाँ पर एक उपग्रह केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन, यहाँ पर एक उपग्रह केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन। और इस सतीश धवन उपग्रह केंद्र से उपग्रह छोड़े जाते हैं, क्या छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। जो उपग्रह हमारे टेलीकॉम कम्युनिकेशन और भी हमारे देश के अंदर कितना एरिया है, वन क्षेत्र कितना, पहाड़ी क्षेत्र कितना, तो इस सब की क्या करता है, वो सबकी इमेज भेजता है भारत में, ठीक है, वो सबकी निगरानी करता है। तो ये उपग्रह होते हैं, ठीक है जी। तो ये दो द्वीप ध्यान रखना है, दोनों किस तट पर पूछे जाते हैं। नंबर एक है व्हीलर द्वीप या फिर अबुल कलाम द्वीप, दूसरा श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये भी पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप से क्या छोड़ा जाता है, व्हीलर द्वीप से मिसाइल, क्योंकि व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, अबुल कलाम ने क्या बनाई थी, मिसाइल बनाई थी। तो व्हीलर या अबुल कलाम द्वीप से क्या छोड़े जाते हैं, मिसाइल। और श्रीहरिकोटा द्वीप से क्या, उपग्रह छोड़े जाते हैं, भारत के उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो ये भारत के तट थे, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इनकी विशेषताएं, कौन कौन से द्वीप इसे पूर्वी तट पर है, ये सारे मैंने आपको बताई।